हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन भी लोगों का है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या चल रही है। अब चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। आप चाहते हो उनसे शादी करना या वो चाहते हैं आपसे शादी करना। अगर करना चाहते हो सो क्या वो करेंगे, और अगर आप नहीं करना चाहते तो क्या आपका रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कुछ हर्डल तो नहीं आएगी, समाज के सामने तो नहीं आएगी ये सब चीज़ें। ठीक है। सो या फिर वो जितना प्यार आपसे पहले करते थे क्या उतना प्यार वो अब करते हैं, नहीं करते। सो वो सब जानने के लिए हम देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल स्पेशल ये रीडिंग रहने वाली है। राइट। सो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है ये रीडिंग। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, सपोज आप सिंगल हैं बट आप किसी मैरिड लेडी के साथ इन्वॉल्व हैं, या आप लड़की हैं और किसी मैरिड बंदे के साथ इन्वॉल्व है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है। आइए चलते हैं, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहा है उनके बारे में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इन लोगों का, तो ये क्या सोच रहे हैं। मतलब सिंगल हैं, मतलब किसी मैरिड बंदे के साथ इनका हम कहें कि कुछ चल रहा है। पार्टनर क्या सोचता है। ओके। सो बेसिकली आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुके हैं वो चीज़ों से, और कहीं ना कहीं निकल के जाना चाहते हैं। मतलब ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एक्चुअली। सो चीज़ों से निकल के जाना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, नया करना चाहते हैं। उन्हें लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, या इफ़ इन केस हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो तो आपको इंतज़ार कर करके समझा समझा के परेशान हो गए कि कब तक मैं बैठूँ, इससे अच्छा मैं मूव ऑन ही हो जाती हूँ, हो जाता हूँ। आपका जो पार्टनर है स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है वो पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे, और अपनी वाइफ को भी शायद वो नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनकी वाइफ किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी पैसा है, और इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, स्टेबिलिटी। या आपकी तरफ या तो इस वजह से बड़े हैं क्योंकि ये आपकी सुंदरता से मोहित हो गए थे कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है बिजनेस में इनको एक्सपेंशन मिल रहा था आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, या तो हो सकता है आप इनकी टीम लीडर हो, आप इनकी ओनर हो, या आप बिजनेस पार्टनर हो। कहीं ना कहीं आपको फेवर लेके और कहीं ना कहीं चीज़ों में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो वाली चीज़ इस वजह से ये आपके साथ है। बट बहुत ज़्यादा ये पैसों के इर्द-गिर्द इनकी चीज़ें घूमती है। अगर हम कहें कि सच्चा प्यार है कुछ इस तरह से, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है। कहीं न कहीं इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है, पैसा कैसे कमाया जाए, किस तरह से कमाया जाए। पैसे के लिए पैसे से रिलेटेड अगर कोई बंदा होगा तो उसके साथ ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसके साथ ये प्यार मोहब्बत भी करना चाहेंगे, प्यार से पेश भी आना चाहेंगे, आगे-पीछे भी घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है अपनी वाइफ़ को भी ना छोड़ना चाहें, या अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनको तो एक लेविश लाइफ चाहिए, इनको तो एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो वो नहीं पूरी हो पाएगी। तो यू आर लाइक अ साइड थिंग फॉर फिजिकल नीड, और साथ में ये है कि हाँ ठीक है चलो बातें कर ली, घूमने फिरने के लिए उस तरह से चीज़ें देखते हैं। ठीक है। कहीं न कहीं देखो, अगर आप इस बंदे से मैरिज करना चाहते हो, ठीक है? आप मतलब व्यूअर्स जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने बंदे से मैरिज करना चाहते हो, तो ये मैरिज करने के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब मैरिज करेगी या करेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। इनके हिसाब से ये सब चीज़ें बैक ऑफ द फेस चलती रहेंगी, बट ये सब चीज़ें दुनिया में लाने के लिए ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये चीज़ें। हो सकता है इनके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इनको ऐसा लगता है कि या फिर जिनकी अपनी वाइफ से नहीं बन रही है, हस्बैंड से नहीं बन रही, बट बच्चे भी हैं। बच्चे इज़ द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनको छोड़ना नहीं चाहते, या उनको कैसे करेंगे वो। इनकी जो लाइफ़ की जो गोल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मतलब लड़की या लड़की की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ नथिंग। मतलब इनको मोटा-मोटा क्या चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको सेक्स चाहिए, और उस तरह से इनका अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ये जो रीडिंग है, ये कलेक्टिव लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। अगर 10,000 लोग इसको रीडिंग को देखेंगे तो हर चीज़ अपने आप से रेज़ोनेट मत कीजिएगा। जितना आपको लगता है उतना लीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? इनका क्या है कि गलत रास्ते से जाके पैसा कमाना है, किसी को फँसा के पैसा कमाना है, किसी के साथ अफ़ेयर करके पैसा कमाना है, बट कमाना है।
भाई हमें तो खुश रहना है, हमें तो अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए, बाद में सामने वाला बंदा तो है ही मेरी लाइफ़ में, ठीक है? तो यहाँ पे ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, उनकी एनर्जी हो सकता है पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस अफेयर करा हो किसी से, वहाँ उन्हें धोखा मिला है, तो इस तरह का नेचर उनका हो गया है, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई मतलब मैरिड हो और आपका सिंगल बंदे के साथ अफेयर है, तो ये बंदा आपको देखो कमिटमेंट नहीं देगा, ये जब तक है कि खाओ पियो ऐश करो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी जो गोल्स हैं बहुत ज़्यादा हाई है, ये किसी एक बंदे पे या बंदी पे नहीं टिकने वाला है, ये जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसको करने के लिए इसको लगता है इसके पास टैलेंट है, सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, ठीक है ना? बट ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, दुनिया में मतलब एक टैगिंग के साथ नहीं जीना चाहता कि हाँ भैया ये इससे शादी करना चाहता है, ये इसके लिए कमिटेड है इस तरह से। ये लाइफ में हर वो चीज़ करेगा जो इसको सक्सेस देगी। लड़की या लड़का जो भी आपका पार्टनर है जो उसको सक्सेस देगी, चाहे वो मैनिपुलेशन के साथ हो, चाहे वो किसी को नीचे गिरा के चलना हो या लोगों को डिच करना हो, कुछ भी अगर हो सकता है यहाँ पे अगर आपके साथ इसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या कुछ चीज़ें मिल रही है, आप उसको देना बंद करो, देन यू कैन सी दी थिंग्स कि ये बंदा आपके साथ रहता है, बंदी आपके साथ रहती है नहीं रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ें अगर आपको निकालनी है और देखना है ना कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात नहीं कर रहा कि ये किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ इसका रिलेशनशिप है, जस्ट गो एंड स्क्रॉल दी सोशल मीडिया अकाउंट, आप फेसबुक इनका चेक करना शुरू करो, इनके फ्रेंड्स के फेसबुक मतलब होता है ना फ्रेंड के अंदर फ्रेंड लिस्ट में जो और लोग होते हैं उनके साथ देखना शुरू करो कि कब ऑनलाइन रहते हैं, क्या रहते हैं, ट्रू कॉलर डाउनलोड करो, देखो कितने टाइम तक कॉल चलती है, क्या है। इंस्टाग्राम कर सकते हो, वहाँ पे किसी फेक आईडी से इनसे चैटिंग आप कर सकते हो, तो इनके कहीं न कहीं आपको कुछ रूप निकल के देखने को मिल सकते हैं। कहीं न कहीं अपने फ्रेंड के थ्रू कॉल्स करा सकते हो या आप जो भी है लड़का-लड़की जो भी है, था-थी पे मत जाइएगा, जो भी आपका पार्टनर है। सो आप वो करके इनको टेस्ट कर सकते हो। सो आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कंक्रीट ऐसा मिलने वाला है। बट मैं ये कहूँगी जो भी आपको मिलेगा, वो थोड़ा-सा आपकी गाइडेंस के लिए होगा। आप उसपे 100% यकीन नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली तो रिसर्च वर्क तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है? सो वो आपको देखना पड़ेगा बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है ये जो बंदा है, ये मैनिपुलेशन करके लाइक कुछ भी करके ये अपने आप की स्टेबिलिटी तो देख रहा है भाई, कुछ भी कहो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने घरवालों को बोल दिया था कि भई मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, अब ये बंदा अगर नो कॉन्टैक्ट में आ गया, आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा भी लगता है आप एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में जा रही हैं, मैं घरवालों को क्या बोलूँगी या बोलूँगा, अब तो ये बंदा मुझसे बात ही नहीं करता, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, नाउ अब घरवालों ने भी लड़का या लड़की देखना बंद कर दिया है, अब ये बंदे ने भी मुझे छोड़ दिया है, तो वहाँ पे थोड़े-से इश्यूज़ आपको भी आ सकते हैं, आप भी एंग्ज़ायटी वगैरह में जा सकते हो। डोंट वरी प्यार आपकी लाइफ़ में अभी भी है, अगर कोई गलत बंदा आया है तो ठीक है, लेट हिम कम एंड गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द थिंग इज दैट कि आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के इंसान भी होते हैं लाइफ में। सो आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो आप उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है ना? किसी मतलब ऐसे बंदे के पीछे मत भागो कि ऐसा रिश्ता जिसमें कि आपको पता है आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। ओके, आई डू अंडरस्टैंड हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब होता है जब हमको वो खुशी नहीं मिल पाती अपने पार्टनर के साथ या वो हमको समझता नहीं है या हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसके कंधे पे हम सर रख के रो सकते हैं। नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप बट द थिंग इज दैट कभी कभी फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी नहीं होती कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उनकी। सो वो आगे मूव ऑन होते हैं, उनको चाहिए होती है कि भाई कोई फिजिकली उनको पैम्पर करे या उनकी चीज़ों को पूछे करे, ठीक है ना? उनकी बातों को समझने की कोशिश करे, उनको समय दें। आजकल के टाइम पे समय तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस केसेस में मैं यही कहूँगी नथिंग इज़ रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। अगर आपके सर्कमस्टांसेस खराब हैं तो आप उन चीज़ों में पड़ जाते हो और हो सकता है पढ़ने के बाद आपको गलत बंदा आपके हाथ लग जाए, कभी-कभी कोई अच्छा बंदा भी हाथ लग जाता है, चीज़ें होती हैं। ये दैट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द गॉड, ये हमारे कर्मा होते हैं। तो डिपेंड्स कि आपको हमेशा अगर इस तरह की कोई मतलब सिचुएशन आपकी अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ इज़ नॉट द एंड, ठीक है? सो ठीक है, लाइफ है ना एंड नहीं है, हर डिफरेंट तरह के लेसन्स होते हैं। आप अपनी लाइफ पहले से उठा के देखोगे, जब हम छोटे थे तो हमारी क्या किस चीज़ों की क्रेविंग होती थी, हम क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, बड़े हुए कुछ और हुआ, आगे बड़े हुए कुछ और हुआ, फिर हमारी शादी हुई, शादी हम किसी और से करना चाहते थे, किसी और से हमारी शादी होगी, हमारे लव अफेयर्स टूट गए, उसके बाद हम दूसरे बंदे के साथ आए, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये वो। सो हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमारे साथ वो होता है जो भगवान चाहता है और वो अच्छा ही होता है। तो इस तरह का कोई अगर पार्टनर है तो देखो सीरियस नोट में एक बार
ऊपर आपको उसको चेक करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी सो इमोशनल, डोंट बी सो यू नो दैट एंजाइटी और दुनिया से कट होके रहना, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर अभी भी। सो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों में ध्यान दीजिए, अपने एक्सपेंशन में ध्यान दीजिए। एंड यू कैन सी इस बंदे से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टेम्पटेड बंदा है। ये किसी पे भी फिसल सकता है, किसी पे भी आ सकता है, बंदा या बंदी जो भी है। और बाद में जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपकी तरफ भी आ जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, और आपका दिल इतना साफ है कि आप माफ़ कर दोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने होगी होगी, एटलीस्ट तुम मुझसे प्यार तो करते हो ये। तो डोंट डू दैट थिंग्स, ठीक है। हाईली इम्पल्सिव ये बंदा हो सकता है, कभी भी मन करता है बात करता है, कभी भी करता है नहीं करता, कभी मन करेगा तो नहीं मुझे अभी मिलना है, अभी आओ, ये है वो है, अभी करना है, ये है वो है। और जब इसका मन नहीं करेगा, तू कौन मैं कौन, खामखा, तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो इस तरह की रीडिंग चीज़ें अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मतलब इस तरह की हरकतें अगर आपके पार्टनर की है, जिसके कि सीरियसली गोल्स बहुत हाई हैं, जो कि पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, जिसपे कि आपको लगता है कि हाँ, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा, हस्बैंड को नहीं छोड़ेगा, आपके साथ शादी नहीं करेंगे। इफ़ इन केस अगर आप मैरिड हो और आपका पार्टनर जो है वो सिंगल है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है तो आपके साथ पैसे के लिए है, या तो मज़े के लिए है, और उसकी लाइफ के गोल्स बहुत ज़्यादा हैं। वो मतलब आप उसकी डेस्टिनेशन नहीं हो, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाएगा। चीज़ों में आगे बढ़ेगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको दूसरों को खींचना है और आगे बढ़ना है, अपना टाइम पास करना है और आगे निकलना है। ही इज़ लाइक दैट। ही नीड चेंज, ही नीड वैरायटी, ही और शी जो भी है, दे नीड वैरायटी, चेंज, बहुत हाई एस्पिरेशन और ओवर थिंकिंग, नहीं ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं। खुद से अपने के लिए वो करते हैं, उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। सो आई मस्ट से कि दिस इज़ नॉट अ वेरी दिस पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके बारे में कर रहा है, और वो बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको। टू बी वेरी सॉरी, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, बट इट्स रीडिंग, यहाँ पे शुगर कोटेड नहीं है, जो आ रहा है कार्ड्स आपके सामने ही है। देखो, आपको सुंदर समझते हैं, आपसे वो तो है, उनको अट्रैक्शन तो है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बिकॉज आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, बट कॉल लेना दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो कॉल आपके लिए वो नहीं ले सकते, राइट। तो फटाफट से मुझे बताइए कितने % रिजोनेट हुई है आपके साथ ये रीडिंग, ठीक है। क्या आपका पार्टनर ऐसे ही है जैसे मैंने बोला था, या कुछ और, राइट। सबको देखो पूरी तरह रेजोनेट नहीं होगी, जो है उस पार्ट की क्लेमिंग कीजिए आप। एंड आई विश आप सबके पार्टनर अच्छे हों, एंड चीज़ें ठीक हों आप दोनों की लाइफ में, जल्द से जल्द, जैसे ही पहले था वैसे ही आगे भी चले, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।